ऑपरेशन सिंदूर में भारत की स्वदेशी ताकत पूरी दुनिया ने देखी। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और भारत के रडार सिस्टम ने दुश्मन के हौसले फाख्ता कर दिए, यहाँ तक कि दुश्मन के होश उड़ा दिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में इन हथियारों ने बखूबी ढंग से हमारी जो आर्म फोर्सेस है उनका साथ निभाया। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे ठीक पीछे आप ये जो सिस्टम देख रहे हैं, इसका नाम स्वाति रडार सिस्टम है। स्वाति रडार सिस्टम, जो कि स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार भी कहा जाता है, भारत द्वारा विकसित एक उन्नत स्वदेशी रडार सिस्टम है। इसका इस्तेमाल भी ऑपरेशन सिंदूर में किया गया, जो दुश्मन की तोपों, मोर्टार और रॉकेट के स्थान को सटीक रूप से पता लगाने में सक्षम है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और इसका निर्माण बीएलए यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये हमारी एलएसी और एलओसी दोनों जगह पर इसको तैनात किया गया है। और स्वाति रडार का जो सबसे जरूरी काम होता है कि ये दुश्मन की ओर से दागी गई आर्टिलरी, मोर्टार और रॉकेट फायर को ट्रैक करेगा, उनकी लॉन्चिंग पोजीशन को भी सटीक रूप से पहचानता है, अपने सैनिकों को समय रहते हुए ये चेतावनी देता है और जवाबी कार्रवाई करने की भी अनुमति देता है। और इसके कई तरह के प्रकार हैं और खासतौर से इस वक्त हमारे सामने जो है ये वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम है। और इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर तक ये तोप और मोर्टार का पता लगाने में सक्षम है। और इसकी ट्रैकिंग क्षमता की अगर हम बात करें तो ये एक साथ 7 से 8 गोलों को ट्रैक कर सकता है। और ट्रैकिंग समय इसका जो है फायर होने के कुछ ही सेकंडों में गोले का रूट और उसका जो स्रोत है, यानी कि जहां से उसे फायर किया गया है, उसे भी ये पता लगा लेता है। और इसकी मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रक पर ही लैस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाति रडार सिस्टम को एक ट्रक पे ही लगाया जाता है और इसी से वो पूरे एरिया को डोमिनेट करता है। एक बार हम इसका 360 व्यू भी देखते हैं। अपने कैमरा पर्सन निरंजन से कहूंगी कि एक बार दिखाएं कि जो स्वाति रडार सिस्टम है वो किस तरीके से ट्रैक करता है और ये पता लगाता है कि दुश्मन के जो गोले हैं या रॉकेट है और मोर्टार है वो कहां से आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि स्वाति रडार सिस्टम में ये जो एंटीना पूरा लगा हुआ है, ये एक तरीके से रडार का काम करता है और ये पता लगाता है कि दुश्मन के जो गोले हैं वो कहां से आ रहे हैं। और ये यहाँ तक कि ट्रैकिंग समय भी पता लगाता है, फायर होने के कुछ ही सेकंड में गोलों का रूट और उनके स्रोत को ये पता लगा लेता है। ट्रक पर इसे लगाया जाता है जिससे ये कठिन इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ये हर मौसम में दिन रात काम कर सकता है, हमारी सेनाओं की हिफाजत कर सकता है। ये रडार नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर दुश्मन की घुसपैठ और फायरिंग का जवाब देने में बेहद कारगर है। 2019 के बाद से ही इसे एलओसी पर कई बार तैनात किया गया है। इसके अलावा ये एलएसी पर भी इसे तैनात किया गया है, यानी कि पूर्वी लद्दाख में भी इसकी तैनाती है। खासकर एलओसी पर जब पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और तोपों की फायरिंग बढ़ी तो इसको प्लेस किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर जैसी रणनीतिक कार्रवाइयों में ये रडार वायु सुरक्षा और रॉकेट निगरानी में भी सहायक रहा है। और इसकी खास बात यह है कि ये जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में ये इतना हिट रहा, इसको लेकर विदेशों में भी बहुत ज्यादा उत्सुकता है। आर्मेनिया ने भी भारत से 2020 में इस स्वाति रडार सिस्टम को खरीदा था। और स्वाति रडार सिस्टम जो है भारतीय तकनीक का शानदार उदाहरण है, जो न केवल भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करता है बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अभियानों को भी मजबूती से पूरा करता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं स्वाति रडार सिस्टम, जिसका इस्तेमाल हमारी जो भारतीय सेना वो करती है ट्रैक करने के लिए दुश्मन के गोले बारूद, उनके रॉकेट। और खास बात इसकी ये है कि ये हर तरह के मौसम में काम कर सकता है, हर तरह के टेरेन में काम कर सकता है। एक साथ ये 5 से 7 जो टारगेट्स हैं उनको ट्रैक कर सकता है, उनकी जो लोकेशन है जहां से वो फायर किए गए हैं उनको भी ट्रैक कर सकता है। तो ये अपने आप में बेहद मजबूत हथियार है। आर्मेनिया ने भी 2020 में भारत से इसे खरीदा था और खास बात यह है कि लगातार डिमांड इस हथियार को लेकर विदेशों में भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन दास के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, कारगिल।